अगर आपको 10,000 रुपए फ्री में दे दिया जाए, वो भी रोजगार करने के लिए, तो कैसा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं गोविंद। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हमारे साथ में है धर्मेंद्र जी, जो सीएससी एक्सपर्ट हैं और इनके पास जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस है साइबर से रिलेटेड, मतलब कि सीएससी सेंटर चलाते हैं और इनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो भी लाभ दिया जाना है उसके लिए मैं बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गोविंद जी। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि ये जो योजना है, सरकार जो है 10-10 हजार रुपए देगी, वो भी फ्री में रोजगार करने के लिए महिलाओं को। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये योजना जो है किनको मिलने वाला है, ये बताइए। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपने पसंद की बिजनेस करने या रोजगार योजना हेतु, मतलब कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर परिवार के एक महिला को 10,000 रुपये दिया जाए ताकि वो रोजगार कर सके। क्योंकि आप लोग और हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग बिहार से आते हैं और बिहार जो है एक बहुत ही गरीब राज्य कह सकते हैं, अभी तक बहुत बढ़िया से डेवलप नहीं हुआ है और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है लोगों को रोजगार से रिलेटेड, और हम लोग बहुत पीछे हैं। इसी को लेकर के बिहार सरकार इस पे पहल कर रही है और हर परिवार को 10,000 रुपये दे रही है, ना। सरकार 10,000 दे रही है बिजनेस करने के लिए। यदि आप इस बिजनेस को चलाते हैं, सरकार को पास डाटा रहेगी जो आप हमको 10,000 रुपया दिए हैं, उस पर सर्वेक्षण करेंगे विभाग द्वारा या जीविका दीदी के तहत जो भी है सिस्टम, कब आएगा आगे की बात है। उसमें आपको रोजगार शुरू करने के लिए आकलन करेगा विभाग जो आप क्या है नहीं कर रहे हैं। ये बताइए, ये पैसा जो है किनको मिलेगा? जो उसके लिए कोई क्राइटेरिया होगा ना कि इन्हीं महिलाओं को सिर्फ दिया जाएगा, किनको दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहला है जो इसमें जीविका से जुड़े रहना होना चाहिए महिला। मतलब ये गांव घर में जो जीविका चलता है, समूह जिसको बोलते हैं, उसी से जुड़ना पड़ेगा पहले। जो पहले से जुड़ा हुआ है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो नहीं जुड़ा है वो कैसे जुड़ेंगे, वो बताइए उनके बारे में। उसके लिए एक फॉर्म है जीविका दीदी के पास है, वो वहाँ से जिनको खुलाना है या जो भी गाँव में सीएम जीविका डिपार्टमेंट का है उनसे आप संपर्क करिए, आपका सारा प्रोसेस बताएगा। उसमें आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, एक फॉर्म है वो देगी, उसके बाद जुड़ जाइएगा, उसके बाद ही ये लाभ मिलेगा। अच्छा। उससे पहले ये नहीं। तो ये बताइए, मान के चलिए कि कोई महिला पहले से जीविका में जुड़ी हुई है, तो उसको फॉर्म कहाँ भरना है? ऑनलाइन भरना है कि ऑफलाइन भरना है? कैसे 10,000 मिलेगा? क्योंकि 10,000 तो चाहिए रोजगार करने के लिए। उनके लिए जीविका जुड़ने वाले फॉर्म उपलब्ध कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जो नए हैं उन्हीं के लिए नया फॉर्म जुड़ने के लिए जरूरत है। उनको एक फॉर्म और मिलेगा उनके विभाग द्वारा, जो पैसा देगी उस विभाग के द्वारा, उस भरने के बाद उनको दे दिया जाएगा जो पहले से जुड़ी हुई है। अच्छा, ठीक है। जो भी उसमें एज का है लिमिट, बहुत सारा है, 2-3 पॉइंट है। तो धर्मेंद्र जी, एज का लिमिट बताइए कि मतलब किस उम्र से महिला को, कितना से कितना उम्र के महिलाओं को मिलने वाला है ये पैसा, ये बताइए। आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष होना ही चाहिए, तभी आपको मिलेगा। धर्मेंद्र जी, एक और बात है, हमारे बिहार में जो है बहुत सारी महिला जो है 60 साल से ऊपर की है, जो वृद्धा पेंशन उठा रही है, वो भी चाहती है कि मैं जीविका से जुड़ करके 10,000 रुपये लूँ ताकि रोजगार करूँ। उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो विभाग का निर्देशानुसार जो दिया हुआ है लेटर में, उस अनुसार उनको कोई परिस्थिति में नहीं मिलेगा पैसा। ठीक है। 18 से 60 वर्ष की जो महिला, 60 से ऊपर की जो महिला है उनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अनुसार जो है एक उम्र पार कर चुकी है। अब उनको रोजगार करने की शायद वो उस उम्र में रह भी नहीं गई है कि वो रोजगार कर पाए। सरकार का उद्देश्य सिर्फ 10,000 देना ही नहीं, रोजगार के लिए दे रही है सरकार। यदि आप सरकार के डाटा में आप वेरीफाई हो गए, जो आप धंधा कर रहे हैं, तो आपको 2 लाख तक का भी लोन मिल सकता है। अच्छा, उसमें क्या कैटेगरिया होगा वो बाद में जैसे समय में होगा वो समय में पता चलेगा। अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जो है मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है पिन कर दिया है, वहाँ पे जुड़ जाइए और ऐसे ही वीडियो जो है आप लोगों को मिलता रहेगा। अच्छा अपडेट, अच्छा जो भी न्यूज से रिलेटेड चीजें हैं, उस सारे चीजें से आप अपडेटेड रहेंगे। हाँ, तो धर्मेंद्र जी आगे क्या कर रहे थे, बताइए ना। दूसरा है जो आवेदक या उनके पति आयकर दाता, इनकम टैक्स जो नहीं भरते होंगे उन्हीं के लिए ये है। तीसरा, आवेदक या आवेदिका के परिवार में दोनों आदमी में से कोई सरकारी नौकरी या निविदा संविदा पर न हो। आप लोगों को मैं जो है धर्मेंद्र जी की बातों को बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, इसमें 3 क्राइटेरिया है। अगर आप इस 3 क्राइटेरिया में हैं तो आपको नहीं मिलेगा। पहला है कि अगर आप 18 से 60 के बीच में हैं तभी मिलेगा, 60 के बाद आपको ये पैसा नहीं मिलने वाला है। दूसरा चीज़ है, आपके पति जो हैं, पति मतलब आपके जो हस्बैंड है वो जो है आयकर दाता नहीं होने चाहिए, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अगर वो करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। अगला है, आपके घर में या आपके पति या आप खुद सरकारी सेवा में हैं, सरकारी नौकरी है,
तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। ये लाभ उन लोगों के लिए ही है जो 18 से 60 के बीच में है, जो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं भरते हैं उनके लिए है, और जो सरकारी नौकरी में नहीं है उनके लिए है, और सिर्फ ये जीविका दीदी को ही दिया जाएगा। और साथ ही साथ सरकार जो है इसके लिए जो है ना एक और चीज़ कर दी है। क्या? जो पहले से जीविका में है वो तो ले ही सकती है, लेकिन जो अभी जीविका में नहीं है वो अगर लेना चाहती है, वो अगर रोजगार करना चाहती है, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती है, क्योंकि कहा जाता है समाज में कि एक महिला अगर अपने पैरों पर खड़ा हो जाती है ना तो पूरा समाज जो है उससे विकसित होता है। एक और कहावत है कि एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक जनरेशन पढ़ पाता है, लेकिन एक महिला पढ़ी लिखी होती है तो 2-3 जनरेशन शिक्षित हो जाता है। तो वही बात है, ये बिहार के बाहर की महिला के लिए भी है क्या? नहीं, सिर्फ बिहार के लिए। अच्छा जी। और इसमें ये बताइए कि ये कब से स्टार्ट हुआ है और किसका कब से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ये बताइए। सरकार तो बोली है जो सितंबर से ही पेमेंट कर देंगे, लेकिन अभी काम चल रहा है, सारा काम जीविका दीदी के लोग के हाथ में है। ठीक है, ठीक है। अब सितंबर में बोली है तो सरकार के पास डाटा उपलब्ध हो जाएगा तो सितंबर में पेमेंट होगा, नहीं तो अगले महीना होगी। अगर इस चैनल पे आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ स्क्रीन पे जो है धर्मेंद्र जी का चैनल का जो है स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को दिख रहा है, इनको सर्च करके इनको भी जाकर के फॉलो कीजिए, ताकि ये भी अपडेट इस तरह का देते रहते हैं, तो इससे भी आप लोग अपडेटेड रहेंगे। हाँ धर्मेंद्र जी आगे क्या कह रहे हैं सो बताइए। परिवार में एक ही महिला को मिलेगा, ये नहीं जो मतलब महिला हम लड़की भी हाँ। मिलेगा, शादीशुदा को ही मिलेगा। ठीक है। वो भी परिवार में अलग है तो भी आप दो, जैसे हम 2 भाई हैं, अलग अलग सारा सिस्टम है, सारा चीज़ कानून व्यवस्था से जो भी पेपर है तो आप ले सकते हैं दोनों आदमी। लेकिन आप ज्वाइंट फैमिली में ही हैं, सारा आदमी आप बेशक हैं तो आपको नहीं मिलेगा। महिला में जो भी जुड़ी होगी पहले से, यदि उनका उम्र 18 साल नहीं है तो कभी भी नहीं ले सकती। मतलब धर्मेंद्र जी हम आपको ये कह रहे हैं कि मान के चलिए कोई महिला है, ठीक है जी, वो खुद लेना चाहती है, उनकी सास भी लेना चाहती है, और जितने भी मतलब उनकी पुतोह है वो लोग भी लेना चाहती है, सबको मिलेगा कि सिर्फ सासों को मिलेगा? निश्चित मिलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिनका राशन कार्ड में नाम मान के चलिए सास का और पुतोह का दोनों का राशन कार्ड में नाम एक ही राशन कार्ड में, तो उनको मिलेगा कि अलग अलग की नहीं मिलेगा? ऐसा सरकार का गाइडलाइन अभी नहीं है। राशन कार्ड से कोई मतलब नहीं है? राशन कार्ड से मतलब नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है जो एक परिवार का नहीं होना है। तो परिवार तो यदि हम अलग हैं तो अलग परिवार हो गया, मेरा सारा सिस्टम अलग है, कुछ पेपर भी है तो और बढ़िया बात है। देखिए मतलब कि कुछ लोग जो है भ्रम फैला रहे हैं कि राशन कार्ड से काम होगा, राशन कार्ड में अगर मान के चलिए पूरे परिवार का नाम एक ही जगह है तो उनको नहीं मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, हर महिला को देना है। अगर परिवार अलग अलग है तो हर महिला को देना है। मतलब कि मान के चलिए किसी का सास को भी मिला और किसी का उसका पुतोह को भी मिल सकता है, अगर परिवार अलग अलग है तो मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, यही चीज़ है। और कहते हैं ना कि 10,000 रुपया है और 10,000 रुपये से आप रोजगार कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी एक और बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तो पूरा चीज़ क्लियर हो गया कि ये योजना जो है महिलाओं को मिलने वाला है। परिवार में जितने भी महिला है, अलग अलग परिवार में जितने भी महिला है, अलग अलग परिवार में मैं बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक ही परिवार के नहीं होना चाहिए, परिवार अलग अलग होना चाहिए, हर महिला को मिलेगा। जीविका दीदी होनी चाहिए, मतलब कि वो महिला जो है जीविका में जीविका से जुड़े होना चाहिए। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अभी भी जुड़ सकते हैं। सरकार ने इसका पूरा प्रक्रिया बना करके सरकार दिए हैं, ठीक है, कि आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको तो मिलेगा ही, और नया जुड़ करके भी आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि मान के चलिए किसी महिला को 10,000 रुपये मिल जाता है तो उसमें सरकार के तरफ से क्या कौन कौन सा कैटेगरी बनाया गया है कि कौन कौन से कैटेगरी का रोजगार मतलब बिजनेस महिलाएं कर सकती है, ये बताइए। देखिए इसमें से प्रमुख काम है या बिजनेस के ही है, किराना एवं जनरल स्टोर, ठीक है, पहला हुआ। दूसरा आप फल और सब्जी का भी दुकान कर सकते हैं। तीसरा दूध डेयरी जो होता है प्रोडक्ट, जैसे मतलब डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। उसके बाद में मोबाइल रिपेयरिंग या दुकान, मोबाइल बेचने का दुकान आप भी ये इससे ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्टेशनरी एंड फोटोकॉपी, किताब कॉपी का दुकान भी आप इससे खोल सकते हैं। ठीक है। ब्यूटी पार्लर, और है कपड़ा एवं सिलाई सेंटर। उसके बाद है ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा का। उसके बाद है बकरी मुर्गी पालन या गौ पालन, ठीक है, जो गांव घर में विशेष चलता है। एवं कृषि कार्ड और अन्य छोटे छोटे जो उद्यम है, बिजनेस है, आप उसके लिए आप वेरीफाइड हो जाइएगा उस समय में, तो आपको 100 बिजनेस को प्रमोट करने के लिए 2 लाख राशि मिलेगा। मतलब कि इसमें आगे भी पैसा मिलने वाला है। आप लोगों को जो है स्क्रीन पर अभी दिख रहा है ये सारा लिस्ट जो अभी धर्मेंद्र जी बताए हैं कि कौन कौन से रोजगार आप कर सकते हैं। मान के चलिए ये रोजगार आपका अगर चल गया,
अगर आप इसको अच्छा से चला लेते हैं तो 6 महीना के बाद सरकार ऐसा कह रही है कि 6 महीना के बाद आपको फिर से 2 लाख रुपए का योगदान दिया जाएगा, ताकि आप उस रोजगार को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। शहरी क्षेत्र में जो भी हैं आदमी, उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया, वो ऑफलाइन वहाँ से नहीं होगा। आप ऑनलाइन लिंक है उसका ओपन करिए, फॉर्म भरिए, जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आपको रिसीविंग के रूप में एक स्लिप मिलेगा, उससे आप स्टेटस आगे की प्रक्रिया आप जान सकते हैं। विभाग खुद आपसे संपर्क करेगी। अगर आप ग्रामीण इलाका से हैं तब तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, अगर आप शहरी इलाका से हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, वही ना? जी जी बिल्कुल। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और जितने भी महिलाएं हैं उनको ये लाभ मिलने वाला है। तो हम आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि आपके आस पड़ोस में जो भी लोग हैं उनके पास ये वीडियो भेजिए, शेयर कीजिए। हर आदमी जो है 5-5 लोगों को ये वीडियो भेजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक हाइप दे सकते हैं तो हाइप दीजिए, और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि भाई कोई भी दिक्कत लग रहा है कि जीविका में हम कैसे जुड़ें, अगर जीविका में आप नहीं है फॉर्म कहाँ मिलेगा, क्या कुछ, अगर कोई भी डाउट अगर अभी भी है आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं है, तो उन चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं जो है फिर से उस चीज़ पे दोबारा दूसरा वीडियो बना सकूं और आप लोगों को फिर से अपडेटेड कर सकूं। चलिए फिर से मिलते हैं आप लोगों से फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं फिर से, चलिए।